और एक चीज मुझे बताइए, जब कोरोना काल में उपचुनाव हो सकते हैं विधानसभा के, जब कोरोना काल में उपचुनाव हो सकते हैं लोकसभा के, तो मेरे परीक्षार्थियों को, जो सेलेक्टेड परीक्षार्थी हैं, उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो सकती? ये मुझे बताइए, क्या ये लॉजिक समझ आ रहा है आप लोगों को? सबसे पहला उत्तर दे दूं, ओबीसी का मैटर जी। ओबीसी के मुद्दे में सिर्फ इतना है कि उनको ओबीसी को साधना है, चाहे उसके अंदर उसके चयन के व्यवधान, चयन के विधान, इनसे कोई इनकी चर्चा नहीं करते। काहे को लोग इससे लंबे वकीलों को रख रखे हैं, इनको हटा देने चाहिए फिर, क्योंकि जब आप लोग एक विधान नहीं सोच करके ला सकते तो फिर परीक्षा कराने कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा सिर्फ और सिर्फ चुनाव का है। और रहा सवाल दूसरा का उत्तर, सेट मैप में पंचायती राज संचालन के तहत ग्रामीण राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत 1141 पद निकाले गए, 500 रुपए फीस ली गई, 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे और उस भर्ती को निरस्त कर दिया गया बिना कोई नोटिस दिए। अच्छा, दूसरी चीज आते हैं एमपीपीएससी में 2019 नो एग्जाम, 2020 नो एग्जाम, क्योंकि मैं एग्जाम ही समझता हूँ, क्योंकि आपको पता है जब इसका रिजल्ट है तो कोई नहीं, मतलब तो 19, 20, 21, 22 0 ईयर जाएगा एमपीपीएससी का। एमपीपी व्यापम का हाल बताता हूँ, अभी लेटेस्ट टीओ की भर्ती, ग्रुप 4 की भर्ती, इसका एग्जाम सितंबर में होना था, नोटिफिकेशन दूर दूर तक नहीं, एजी3 की भर्ती दूर दूर तक भर्ती नहीं, एमपीएसआई 2017 से भर्ती नहीं, एमपी पटवाई 2017 से भर्ती नहीं, एमपी कांस्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, एमपी टेट 51,000 पदों बच्चे अड़े हुए हैं, क्या भर्ती दो, मात्र 7,000 पदों को सोचे जा रहा है कि हाँ करेंगे, 10,000 कभी बोल देते, कभी 11,000 बोल देते, जबकि क्वालिफाई किया इन्होंने 1,75,000, कहां मरेगा वो बच्चा जाके? डीपीआई के सामने 8 महीने से टेंट लगा करके ओबीसी चयनित अभ्यर्थी 2018 का मांग रहा है, अपने हक को मांग रहा है, कोई भी मंत्री, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, कोई वहां पर नहीं गया। क्यों नहीं गया? माइनिंग इंस्पेक्टर की भर्ती से लेकर के तमाम भर्ती कैलेंडर डिलीट कर दिए गए और संविदा कर्मी बेचारे अलग परेशान है। वही महाराज जो पहले वहां थे अब यहाँ आ गए हैं, यही भाषण करके आए थे ना कि संविदा कर्मियों को हम नियमितीकरण करेंगे, कहाँ गए वो चीजें? तो संविदा प्रथा कब बंद होगी? आउटसोर्स का कोड कब ठीक करेंगे साहब? और इस कैब रोकने वालों कैंसर का कब इलाज होगा? और परीक्षा के घोटालेबाजों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? ये जो इतना मुद्दा मैंने आपको बताया, ये एक मुद्दा तो है ही, सब इंजीनियर की भर्ती आती है, उस पे डिलीट कर दी जाती है उसको, और कहा जाता है पदों के साथ वृद्धि करके हम फिर से नोटिफिकेशन निकालेंगे। 2 महीने बाद जब दोबारा पत्र रिलीज किए जाते हैं तो 1,000 सब इंजीनियर के बिजली विभाग के पद खत्म कर दिए जाते हैं। ऊर्जा मंत्री जी कुछ नहीं बोलते, अरे एक नोटिस देना चाहिए, एक ट्वीट कर देना चाहिए कि बच्चों टेंशन ना लो, जो 1,000 पद कम किए हम बहुत जल्दी उस पर संज्ञान लेंगे। कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। ठीक है, इसका कौन जवाब देगा? ठीक है दिनेश जी, आऊंगा मैं आपके पास। जरा मैं एक बार विकास बोंद्रे जी के पास चल दूं, क्योंकि तीनों लोगों ने जो सवाल उठाए हैं बीजेपी के होने के नाते विकास जी जवाब देंगे। विकास जी, ये मुझे बताइए सर कि ये जो इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और मध्य प्रदेश में चल भी रहा है, आप लोग हमेशा भर्तियां निकाल देते हैं, परीक्षाएं करा लेते हैं, फिर परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, फिर किसी कारण से पेपर आउट हो जाता है, और ये जो आरोप लग रहा है कि कमाई का जरिया बना लिया आपने, और 1,75,000 का डेटा दे रहे हैं दिनेश जी, कह रहे हैं कि 1,75,000 नौकरियां की अभ्यर्थी सिलेक्टेड होकर के बैठे हुए हैं, आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, 5,000 7,000 में ही सांस फूल रही है सरकार की, और फिर बात कर रहे हैं कि 1 लाख और देंगे। तो पहले पुराना तो पूरा कर लीजिए जो वादे किए थे सर। नहीं, नया पुराना सब पूरा करेंगे जी। थोड़ा सा आपके पीसीआर को बोलिएगा, आवाज वॉल्यूम बढ़ाएगा, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। जरा पीसीआर से रिक्वेस्ट है थोड़ा आवाज बढ़ा दें जरा मेरी, विकास जी तक आवाज जवाब देता हूं, आधारित जवाब देता हूं जी। देखिए, हाँ अब थोड़ा क्लियर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार रोजगार देने, वो सरकारी नौकरी हो या अन्य तरीके से स्वरोजगार का मामला हो, उसमें पूरी कौर-कसर लगा रही है, पूरी मेहनत कर रही है। और सीएम साहब ने जो ऐलान किया है कि इस वर्ष में हम 1,00,000 नौकरियों का प्रबंधन करने वाले हैं, वो भी सरकारी क्षेत्र में, उसके ऊपर आप देखेंगे कि गत 2-3 महीने से, जब से कोरोना के बाद में नॉर्मल स्थितियां आई हैं, सरकार ने तेज गति में काम चालू कर दिया है। आज सीएम साहब ने पीएससी की नौकरियां निकली थी 1.5 महीने पहले ही, पिछले महीने निकली थी, उसमें अगर लोगों ने आवेदन किया कि साहब हमें उम्र का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, सरकार ने संजीदा होकर संवेदनशील तरीके से उस बात को समझा और सीएम साहब ने आज ऐलान भी किया। तो आप पाएंगे कि जहां जहां
जो जैसी डिमांड आती है उसे सरकार पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, प्रयास भी कर रही है। आज अभी हमारे पैनल के साथी बता रहे हैं कि आयोग कह रहा है कि किस तरह से हम आगे नौकरी का प्रबंधन जो ऑलरेडी परीक्षाएं हुई हैं उसमें करने जा रहे हैं। मुझे लगता है आश्वस्त रहना चाहिए। जहां तक ओबीसी आरक्षण के कारण डिले होने की बात है, देखिए वो भी एक सामाजिक आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और एक बड़े तबके की मांग है। इसके लिए सरकार उनके बेहतरी के लिए कटिबद्ध है और उसके लिए प्रयास भी कर रही है और जल्द से जल्द मामला पूरा आगे मुकम्मल हो भी जाएगा। चौथी बात रही परीक्षाओं में, जो भूपेंद्र गुप्ता जी ने एक राजनीतिक आरोप के रूप में मुझे लगता है हमेशा लगाते हैं, आज भी लगाया है कि परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई। हाँ, हम मानते हैं कुछ परीक्षाओं के संचालन में और रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी, जो कि कुल मात्रा का पिछले 18 की हम बात करें तो 1 से 2%। मुझे बोल लेने दीजिए ना, जितनी परीक्षा है, अरे बोल तो लेने दीजिए। अब आपको जब मैं तो बोला नहीं, 1 से 2% के बीच थी, उसके ऊपर भी सारी परीक्षाएं, आज 8 परीक्षाएं हुई, उसमें से 6 आपको रद्द करनी पड़ी। आपके लूट तंत्र मैं आपको सुन लेता हूँ, कारगुजारियों पर चर्चा करिए थोड़ी। देखिए सरकारी प्रणाली में ही जो गड़बड़ियां पकड़ में आई हैं, अन्य तो कोई आई नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस कहीं से कोई भूपेंद्र जी, ठीक है, से इंफॉर्मेशन लेके आई हो। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं आता हूं। भूपेंद्र जी, आपका सवाल। मुख्यमंत्री जी और सरकारी प्रणाली से ही उन पे कार्रवाइयां हुई। ठीक है विकास जी, लेकिन एक सवाल मुझे बताइए, जो विकास जी एक सवाल बताइए, विकास जी एक सवाल बताइए, अगर कोई ऐसी गड़बड़ की गई है तो उसे पकड़ा गया है। ठीक है विकास जी मुझे बताइए कि 1 महीने 1.5 महीने पहले जो परीक्षा हुई उसको लेकर के जो मांग हुई, सीएम शिवराज ने उसे पूरा कर दिया, कहा कि ठीक है हम मांग पूरी कर देते हैं। ऐसे कितने सारे मामले हैं 2018 के शिक्षा कर्मी के मामले, बाकी और दिनेश जी उसको डिटेल में आपको फिर से बता देंगे आप चाहो तो, जो 3 साल 4 साल से मांग कर रहे हैं कि हमें नियुक्ति दे दो, और आप कह रहे हैं कि हम जो भी मामला संज्ञान में आता है उसे बड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लेते हैं। आप तो सेलेक्टिव डिसीजन ले रहे हैं ना, जो मीडिया से भी हो, जो आपको हेडलाइंस दे दें, और जो नौकरी देने की बात जब आती है विकास जी, उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। बाकी हाँ, यहाँ रियायत दे दो, वहां फीस परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दो, वहां फीस को थोड़ा कम कर लो। ये जो आप हैं, ये ऐसा लग रहा है कि केवल दिखावा करना चाहते हैं कि हम नौकरी देना चाहते हैं। जहां लेटर देने की बात है, जो मांग हो रही है, वो तो आप कभी नहीं कर रहे हैं अभी पिछले 3 दिनेश जी, एक बार जरा मैं 20-40 सेकंड आपको और देना चाहता हूं, प्लीज अपनी बात रखिए, फिर मैं विकास जी। आकाश ठीक है, दिनेश जी प्लीज। विकास सर और भूपेंद्र सर दोनों ही मेरी बात को थोड़ा सा सुनेंगे, गंभीरता से लेंगे इस बात को। 2018 से जो चयनित युवा है, जो डीपीआई के बाहर आंदोलन कर रहा है, 8 महीने से झोट लगा के चयनित है, उसको नियुक्ति क्यों नहीं दी गई 2018 से लेकर के अब तक? पहला। दूसरा, जिस कंपनी के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, और सरधर कॉलेज की बात करें या आपके सागर कॉलेज की बात करें, जो पता है, तो एडुकेटिव कंपनी के ऊपर आपने चार्ज क्यों नहीं किया? और एक सवाल जो है, बहुत बड़ा टेक्निकल सवाल है इसके पीछे, कि जब कोई भी कंपनी एजेंसी जब हायर होती है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया जाता है व्यापम के द्वारा, लेकिन जब वो कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं होती, उसके ऊपर 2 करोड़ का चार्ज लगाया जाता है। तो आप चार्ज तो छोड़िए, आप उसी कंपनी को नया टेंडर दे दिए, आपका बैकअप कंपनी कुछ है नहीं, तो बिना संस्था के आप 1 लाख भर्ती आप कैसे कर सकते हैं? और 1 लाख भर्ती घोषणा 6 महीने पहले हुई थी, 6 महीने गुजर चुके। तो अब जो 6 महीने जो उन्होंने मामा जी ने कहा था कि 1 साल के अंदर 1 लाख पदों पे भर्ती करेंगे, तो 6 महीने तो गुजर चुके। अब अगले 6 महीने में क्या होने वाला? नहीं, ठीक है, मैं आता हूँ, जवाब दे दें सर, विकास जी प्लीज। देखिए, जहां तक बात है 1 लाख नौकरियां देने की, सरकार ने वो घोषणा जुलाई अगस्त में की है, उसके ऊपर क्रियान्वयन चालू हो गया है। नंबर दूसरी बात, भूपेंद्र जी, आप देखिए आपकी सरकार के वक्त के रोजगार समाचार आज भी ऑनलाइन उपलब्ध है। उस वक्त देख लीजिए कितनी नौकरियां निकली हैं। क्या कोई विज्ञापन जारी हुए नौकरियों के लिए? नहीं हुए साहब, हम अखबार ढूंढते रहते थे। ठीक है, लेकिन अब चरणबद्ध रूप से सभी डिपार्टमेंट्स में, वो एमपीबी 2500 नौकरियां, महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सब में नौकरियां निकल रही हैं, सबके विज्ञापन आ रहे हैं।
हमारे युवा साथी लोग उसे भर भी रहे ठीक हैं है। और यकीनन उन्हें सरकारी नौकरी के रूप में रोजगार भी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक। देखिए, जहां तक कोई गड़बड़ी की बात है, मैंने कहा ना कि वो मात्र एक ना विकास जी, देखिए गड़बड़ियां आपकी जगह है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है विकास जी कि हर बार सरकार ने कार्रवाई की। विकास जी, मुझे याद आता है पिछली दफे भी सरकार थी तो आपने अंतिम समय में 1 साल में जाकर के नियुक्तियां निकाली और वो उनकी भरपाई अब तक पूरी नहीं हो पाई है। और इस बार भी आप चुनावों से ठीक 6 महीने पहले जाकर के विज्ञापन निकाल रहे हैं, आश्वासन निकाल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि नौकरी दे दीजिए। और 15-20 साल जब कोई सत्ता पहले भी कसर करते, लेकिन कोविड के कारण मजबूर थी सरकार। कोविड में आपने उपचुनाव करा लिए सर, सारे विधायकों को बैठे रहने देते ना घर सर। आप लोग आप हजारों का मजमा लगा करके चुनावी सभाएं करते हैं ना सर। देखिए, मेरे युवाओं को नौकरी देने में कोविड आ जाता है ना सर। और एक दो साल की बात नहीं है सर, आप देखिए 3 साल से अटक रखे उस मामले को और चुनाव को ना देखिए ना सर। चुनाव संवैधानिक मजबूरी थी, वक्त खत्म हो गया। लेकिन विकास जी, एक बात तो तय है कि सरकार को या तो अपना रवैया बदलना चाहिए रोजगार को लेकर, या फॉर्मूला बदलना चाहिए। ये फॉर्मूला बीजेपी सरकार का बड़ा पुराना हो गया है कि 4 साल तक बैठे रहो, अंतिम के इलेक्शन के साल में जाकर के बोलो कि 1 लाख नौकरी निकाल देंगे, 5-6 महीने पहले विज्ञापन निकाल दो, 2 महीने पहले एग्जाम करा लो और फिर कहो कि नौकरी चाहिए तो अब हमें जिताइए। क्योंकि ऐसा 2 बार हो चुका है। अब तीसरी बार मध्य प्रदेश की जनता के सामने ये फॉर्मूला आप लेकर जाएंगे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि एक बार फिर से वही आप इतिहास दोहरा पाएंगे। क्योंकि पिछली दफे भी देखिए जनता की अदालत में दिक्कतें तो हुई थी आपको। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि रोजगार बड़ी चीज है, इसे दे दीजिए। 1 लाख मत दीजिए, आप 50,000 दीजिए, पर नौकरी दीजिए। आश्वासन, भाषण, आवेदन, विज्ञापन मत दीजिए।